देखो बेटा, बायोमोलिक्यूल्स की लास्ट रिकॉर्डिंग में अपन देख रहे हैं विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि हमारी डाइट में रिक्वायर होते हैं एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन करने के लिए, बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। हमारे नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए, हमारे को ग्रोथ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे ऑर्गन्स की ग्रोथ के लिए हमें विटामिन्स चाहिए होती हैं। इनकी विटामिन्स की डेफिशिएंसी से बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं। विटामिन ए से जो विटामिन ए जो होता है वो फैट सॉल्युबल होता है। इनके पहले फीचर्स देख लें अपन। फैट सॉल्युबल होता है और जो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। और विटामिन जो जो भी विटामिन, एक ही बात नहीं कर रहे हैं, जो भी विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। और ए डी ई के, ये चारों विटामिन जो हैं फैट सॉल्युबल होते हैं। ये पानी में नहीं घुलते हैं फिर, है ना। और ये हमारे लीवर में स्टोर रहते हैं। और एडिपोज टिश्यू जो कि स्किन के अंदर फैट वाला टिश्यू होता है उसमें भी स्टोर रहते हैं। कुछ विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो फैट में इनसॉल्युबल होते हैं, ऑयल में इनसॉल्युबल होते हैं। फिर तो पूरे बी का ग्रुप जो होता है ना, B1 B2 B12 बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप जो होता है वो, और विटामिन सी, ये सारे वाटर सॉल्युबल हैं। ये ऑयल में नहीं घुलते हैं, है ना। और ये स्टोर नहीं हो सकते हैं। विटामिन B12 के अलावा कोई भी बी का ग्रुप जो है वो स्टोर नहीं हो सकता है। अब इनके फंक्शन पढ़ें, इनकी जगह पढ़ें कहाँ कहाँ होते हैं। तो विटामिन ए जो है ये फ़िश, लीवर ऑयल, कैरेट, बटर, मिल्क, इनसे मिलता है। और इसकी डेफिशिएंसी से ज़ीरोप्लेथेल्मिया हो जाता है। जैसे हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया सख्त हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन B1 जिसको थायमिन कहते हैं, ये यीस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल और सीरियल, आटे में मिलता है। और इससे बेरी हो जाता है और लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। और लेट लॉस ऑफ एपेटाइट भी होती है और रिटार्डेड ग्रोथ भी होती है। नाइट ब्लाइंडनेस को बेरी कहते हैं वैसे, है ना। तो विटामिन B1 से लॉस ऑफ हेपेटाइट होता है, रिटार्डेड ग्रोथ है। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। और मिल्क, एग वाइट और लीवर और किडनी से मिलता है ये। और इससे कॉर्नर्स ऑफ माउथ पे कट लग जाते हैं इसकी डेफिशिएंसी से, और डाइजेशन डिसऑर्डर होते हैं। विटामिन B6 पेराडॉक्सिन कहते हैं इसको। पेराडॉक्सिन यीस्ट, मिल्क और एग से मिलता है। इसके कॉन्वल्शंस जो होते हैं, कॉन्वल्शन मतलब मिचलाना, जी मिचलाता रहता है ऐसे, है ना। विटामिन B12 ये आरबीसी बनाते हैं, मीट, फिश और एग से मिलते हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी हो जाता है, मसूड़ों की बीमारी होती है, ये सिट्रस फ्रूट से मिलता है। विटामिन डी सनलाइट से मिलता है, एग यॉल्क से मिलता है। और इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाता है ना। और ऑस्टियोमलेशिया भी होता है, सॉफ्ट बोन्स होती हैं इससे। बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड तुम्हें पता है, न्यूक्लिक एसिड हमारे क्रोमोसोम उसी से बनते हैं, प्रोटीन होता है। और इससे बायोमोलिक्यूल जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड उसी से ही बनते हैं, है ना। न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में एक लंबी चेन होती है, न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, कंप्लीट जो हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना, अगर अपन डीएनए को तोड़ते हैं, आरएनए को तोड़ते हैं, तो हमें शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनिक बेस हमें मिलते हैं, है ना। ये तीन चीज़ें हमें मिलती हैं, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनिक बेस। तो डीएनए में जो शुगर जो है वो बीटा डेक्सट्रोज टू डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है इसमें। आरएनए में बीटा डेक्सट्रोज राइबोस शुगर होती है इसमें। तो राइबोस शुगर में 5 कार्बन होते हैं और डीऑक्सीराइबोस में भी 5 कार्बन होते हैं, है ना। तो डीएनए में जो 4 नाइट्रोजनिक बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, AGTC। आरएनए में एक की जगह, थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, यूरेसिल, है ना। बाकी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन इसमें सेम होते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है न्यूक्लिक एसिड का, इसमें न्यूक्लिक एसिड में जो शुगर जो होती है ना, शुगर पे फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है और फॉस्फोरिक एसिड के साथ नाइट्रोजनिक बेस भी जुड़ता है, तो वो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। तो पहले शुगर के साथ जब फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है, फॉस्फोरिक लिंकेज होती है, तो पहले शुगर और फॉस्फोरिक एसिड जुड़ के न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड जब बनता है तो उसके साथ नाइट्रोजनिक बेस जुड़ता है ना। उसको फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं। जैसे मैंने तुम्हें अभी लिंकेज बताई है कि मैंने बताया था ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल लिंकेज जो होती है उनमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, प्रोटीन में पेप्टाइड लिंकेज होती है, और यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होती है, 5 और 3 कार्बन पर होती है ये।
पेंटोज शुगर 5 कार्बन की शुगर को पेंटोज शुगर कहते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड मैंने तुम्हें बताया शुगर और फास्फोरिक एसिड होते हैं। और अगर न्यूक्लियोसाइड पर नाइट्रोजनिक बेस जुड़ जाता है, 4 नाइट्रोजनिक बेस बताए ना, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, इन चारों में से कोई भी एक नाइट्रोजनिक बेस जुड़ जाएगा तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती है। न्यूक्लियोटाइड की चेन जो होती है वो एक लंबा सा धागा बना देती है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे स्पाइरल सीढ़ियाँ होती है ना, वैसे वॉटसन क्रिक ने ये मॉडल दिया था। उन्होंने कहा था टू न्यूक्लिक एसिड चेन, 2 चेन होती है न्यूक्लिक एसिड की लाइन से। उन लाइन चेन में क्या क्या होता है, शुगर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनिक बेस। शुगर, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनिक बेस, ये रिपीट होते रहते हैं और ये एक एक्सिस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, जैसे स्पाइरल सीढ़ियाँ होती है ना घरों में बेटा, वैसे। और हाइड्रोजन बॉन्ड से ये दोनों दोनों चेन जो होती हैं वो बीच बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, स्ट्रैंड एक दूसरे के चारों तरफ घूमती रहती हैं, जैसे अपन ने स्पाइरल सीढ़ियाँ होती हैं ऐसे ऐसे घूमती हैं। तो एडेनिन जो होता है, एक एक चेन का एडेनिन नाइट्रोजनिक बेस जो है दूसरे के थाइमिन से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, और एक चेन का साइटोसिन दूसरे के ग्वानिन से हाइड्रोजन चेन से जुड़ता है। तो ये स्ट्रक्चर बनता है। आरएनए में जो होता है सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है, ऐसे आरएनए में एक सिंगल धागा ही होता है। तो आरएनए 3 टाइप के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो मैसेंजर आरएनए को एमआरएनए कहते हैं, आरआरएनए को राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे जो हैं न्यूक्लिक एसिड भी हो गया है और ये विटामिन भी हो गया है।